आपके मोबाइल स्क्रीन पे जो कि सबसे शानदार प्रश्न है और इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, तो फटाफट बताइए इसका जवाब क्या होगा। नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, जब आपको हम बता रहे हैं तो उसे आप याद कर दीजिए कि इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कि 3 व्यक्ति रहे, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल ही बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि उसने जहर पी ली, इस वाक्य में जहर को किस संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आपको बताना है कि इसका बिल्कुल जो जवाब होगा वह सही जवाब क्या हो जाएगा कि उसने जहर पी ली, जहर को किस संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे तो द्रव्यवाचक के अंतर्गत हम लोग रखेंगे, यानी कि ऑप्शन जो है इसका सी नंबर हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि सबसे पहले आप जवाब दे पाते हैं या फिर नहीं, तो जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। वाह क्या बढ़िया प्रश्न है, और यह जो प्रश्न है आपके एग्जाम में हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, तो फटाफट से जवाब देने का प्रयास कीजिएगा जिससे कि आगे चल करके आपको दिक्कत ना हो। याद कर दीजिएगा, नहीं याद होगा तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दलित परिवार में। कौन से परिवार में हुआ था, तो दलित परिवार में हुआ था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, सी नंबर इसका बिल्कुल ही बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, काफी मजा आने वाली है और इस साल आपको एकदम धमाल मचाना है 2022 की बोर्ड परीक्षा में। तो प्रश्न कह रहा है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ। वाह क्या बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है और इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा कि देवनागरी लिपि का विकास जो है किस लिपि से हुआ था, जो कि सबसे बढ़िया प्रश्न है और इसका जवाब हो जाएगा ब्राह्मी लिपि से हुआ था, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया है ये आपका ए नंबर बिल्कुल ही बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपको बता दें कि पूरे 100 प्रश्न हम लोग करने वाले हैं मात्र एक वीडियो में, क्योंकि ये मॉडल पेपर है और आपको बता दें कि 100 में से मात्र आपको 50 क्वेश्चन ही एग्जाम में सॉल्व करके आना है, लेकिन यहाँ तो हमको 100 में 100 हम लोग करेंगे जिससे कि हमको दिक्कत ना हो, यानी कि परीक्षा आप लोग जब देने जाएं तो आप सभी को दिक्कत ना हो। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावान्वित की गई है, जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न है। लौट कर आऊंगा फिर आप कविता पढ़े होंगे तो बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, जिसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल इसका जवाब हो जाएगा क्या चीज, प्रयाग शुल्क, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर क्या हो जाएगा, प्रयाग शुल्क हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आप सभी क्या कर रहा है कि कपोल का अर्थ क्या होता है। कपोल बहुत बढ़िया प्रश्न है, कपोल का अर्थ क्या होता है बाबू, आपको ये बताना है, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका कपोल का अर्थ हो जाएगा गाल, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, सी नंबर क्या हो जाएगा, गाल, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर इसका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप जितने भी बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए वीडियो को फटाफट से लाइक करेंगे, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे जिससे कि आगे से वीडियो मिले, नहीं तो आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि निर्वासित का अर्थ जो होता है क्या होता है। निर्वासित का अर्थ जो होता है क्या होता है, आपको ये बताना है, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल निर्वासित का अर्थ जो होता है वह बेघर होता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी नंबर दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्राप्त करने के लिए आपको गूगल में सर्च करना है, गूगल क्रोम में DLS एजुकेशन, जो चैनल का नाम है वो आपको सर्च करना है। तो आपके सामने फटाफट ओपन होकर के आएगा DLS एजुकेशन ऑफिशियल, तो आपको DLS एजुकेशन ऑफिशियल पे क्लिक करना है, न कि कहीं और। DLS एजुकेशन ऑफिशियल पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जो है इस प्रकार से जो 3 डॉट जो देखने को यहाँ पे मिलेगा, वैसे तो यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएगी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, लेकिन आपको एक आसान तरीके बता देते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है कि 3 डॉट पे क्लिक करना है, 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है कि डाउनलोड 10th मॉडल पेपर 2022 के लिए। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, देख सकते हैं। तो जो भी चीज चाहिए, जैसे कि मॉडल पेपर पे क्लिक करते हैं तो मॉडल पेपर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अगर ऐड वगैरह आता है तो आपको बंद कर देना है। उसके बाद से देखिए नीचे जाना है तो आपको सबसे सब्जेक्ट पूछेगा कौन सा सब्जेक्ट का आप पढ़ना चाहते हैं। जैसे सबसे पहले साइंस है, साइंस पे क्लिक करके दिखा देते हैं, इस पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए ये आ चुका है मॉडल पेपर और इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आ चुका है और इसका उत्तर जो है भी आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, और सबसे इसमें का जबरदस्त जो है वो आपका ऑनलाइन टेस्ट है। ऑनलाइन टेस्ट देंगे तो काफी जबरदस्त है ना। तो ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक कीजिए और बहुत ही जबरदस्त है ऑनलाइन टेस्ट दीजिएगा, बड़ी मजा आएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं और देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन आ चुका है, जो भी आपका सही जवाब होगा उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे सही है तो देखिए सही पे आ चुका है, गलत होता तो आपको बता देता है, फिर आगे जाना है ना। और इसमें एक आवाज भी उत्पन्न होगी, आपको बताएगा भी कि आपका सही उत्तर है या फिर गलत उत्तर है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना तो आपका सही है या फिर गलत है आपको यह आवाज आएगा अमिताभ बच्चन का, तो फटाफट से कीजिए। और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है हम सभी का। तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ण
जो तालु से उच्चारित होता है, जो तालु होता है ना, यह जो होता है वह कौन सा ऐसा वर्ण है जिसे हम लोग तालु से उच्चारण करते हैं, आपको ये बताना है। तो बिल्कुल इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल छ। क्या हो जाएगा, छ, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा जो बी नंबर दिया गया है ये आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, जो 4 ऑप्शन इसमें से दिया गया है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है और यह कहानियां पढ़े होंगे, बड़ा मजा आएगा आपको। नलिन विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। नलिन विलोचन शर्मा के पिता का जो नाम था वह क्या था, जो कि सबसे आसान प्रश्न है। और इसका देखते हैं कि कौन जवाब सबसे तेजी से दे पाता है। बिल्कुल रामावतार शर्मा था, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी नंबर दिया गया है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा, रामावतार शर्मा था, बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है, तो अगला देखिए प्रश्न आपका क्या कह रहा है यहाँ पे कि सेन साहब की मोटर कार थी। वाह क्या बढ़िया प्रश्न है। सेन साहब की जो मोटर कार थी वह थी, कौन सी मोटर कार थी आपको ये बताना है, जो कि काफी बढ़िया प्रश्न है। तो बिल्कुल वह एस्ट्रीमल इंड थी, यानी कि ऑप्शन ए नंबर जो दिया गया है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन थी वो, तो एस्ट्रीमल इंड थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्योंकि हम लोग फटाफट करेंगे क्योंकि हम लोग के पास समय भी काफी कम है और क्वेश्चन भी काफी ज्यादा याद करना है, पढ़ना हम लोग को। चलिए अगला प्रश्न कह रहे हैं बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? बिल्कुल बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था, तो वह किए थे दही वाली मंगमा का, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। लेकिन दही वाली मंगमा को लिखे कौन थे आप लोग ये बताइएगा फटाफट से। बिल्कुल आपको बता दें कि श्रीनिवास जी थे, उन्हें लिखे हुए थे और उनका अनुवाद जो किए हुए थे वह कौन किए थे, बी आर नारायण किए हुए थे। ये बात आपको याद करके रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, और देखिए दही वाली मंगमा जो आपका चैप्टर है काफी आसान चैप्टर है, काफी मजा आया होगा आपको पढ़ने में। चलिए आगे बात करते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न ये आ गया इसी से कि श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार है, जो श्रीनिवास है वह किस भाषा के साहित्यकार है। बिल्कुल काफी आसान क्वेश्चन है, इसका आसान क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से जवाब दीजिएगा। बिल्कुल वह कन्नड़ के थे, क्या चीज, वह कन्नड़ साहित्यकार थे, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया है वो आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर कन्नड़। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की और देखते हैं कौन बच्चे जवाब देते हैं, फटाफट जवाब दीजिएगा। बिल्कुल तो प्रश्न कह रहा है कि कौन स्वेच्छासेवक सेवक दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था। वाह क्या बढ़िया प्रश्न है कि कौन स्वेच्छा सेवक दल के साथ जो है बांध की मरम्मत, जो ये लक्ष्मी वाला जो कहानी थी ढाते विश्वास, उसमें जो है कौन जो है वो बांध के मरम्मत के लिए भी लगा हुआ था, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल फटाफट से जवाब देते रहिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। क्या बात है, बहुत बढ़िया, गुणनिधि था। कौन था वो गुणनिधि था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ये भी कहानी काफी जबरदस्त है, जब आप पढ़िएगा ना बहुत ही मजा आएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि मैक्स मुलर ने सर्वदा संपदा और प्राकृतिक संदर्भ से परिपूर्ण किस देश को कहा है। वाह क्या बढ़िया प्रश्न है। मैक्स मुलर जो थे वह सर्वदा संपदा और प्राकृतिक संदर्भ से परिपूर्ण किस देश को कहा था, तो वह भारत ही देश को कहते, यानी कि खुद हमारे देश को कहते, यानी कि इंडिया को कहते भारत, यानी हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, फटाफट तरीके से लेकिन जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आपको एकदम गर्दा मचा देनी है इस साल। अगला प्रश्न कह रहा है कि मेरा जूता फट गया, इस वाक्य में जूता को किस संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। मेरा जूता फट गया, जूता को किस संज्ञा के अंतर्गत हम लोग रखेंगे, आपको ये बताना है, जो कि सबसे बढ़िया प्रश्न है, आपको बताना है इसका जवाब जो होगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल तो ये हो जाएगा जूता यानी कि जातिवाचक में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये एक जाति को बोध कर रहा है ना। तो बिल्कुल यह जाति मतलब कि जूता अगर हम कहते हैं तो बहुत सारे उसमें जूता आ सकते हैं ना। चलिए तो ये जातिवाचक हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे भी क्या क्या कह रहा था, देख सकते हैं अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि निर्विवाद का संधि विच्छेद होगा, वह क्या होगा, संधि विच्छेद। आप पढ़े होंगे तो बहुत मजा आएगा आपको संधि विच्छेद करने के लिए, यानी कि जो एक शब्द होता है उसे दो भागों में हम लोग बांट देते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर आपको फटाफट से तरीके से बताना है। इसका बिल्कुल हो जाएगा निर्विवाद, यानी कि निर्विवाद, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, वाह क्या, ये तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या कह रहा है कि पवन में कौन सी संधि है, पवन में जो संधि है ना, वो पवन में कौन सी संधि आपको ये बताना है। तो देखिए पवन में जो संधि होती है आयादी संधि होती है, यानी कि ऑप्शन जो आपका दिया गया है डी नंबर, ये आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कौन सी संधि हो जाएगी, आयादी संधि हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, लक्ष्मी लक्ष्मण की डैश थी, लक्ष्मी जो थी वह लक्ष्मण की कौन थी, तो देखिए लक्ष्मी जो थी वह लक्ष्मण की पत्नी थी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ढलती विश्वास कहानी पढ़े हैं, बहुत मजा आया होगा और उसी का ये क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर।
आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला देखिए प्रश्न कह रहा है आपसे कि मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी। वाह, मंगू के अलावा, देखिए मंगू के साथ नहीं, मंगू के अलावा पूछा जा रहा है कि मंगू के अलावा उसकी जो संतानें थी वह कितनी संतानें थी, आपको ये बताना है। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि 3 संतानें थी, है ना। मंगू के अलावा कितनी संतानें थी, 3 संतानें थी, है ना, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आपको याद करते जाना, नहीं याद आना तो एकदम धमाल मचाना इस साल। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित की गई है। वाह, क्या बढ़िया प्रश्न है। माँ कहानी, देखिए जितने भी आपके चैप्टर में लेखक हैं उनके सभी को आपको याद कर लेना है, जिससे कि आपको एग्जाम में बैठे, जब भी आप एग्जाम में बैठे तो आपको दिक्कत ना हो, है ना। और एग्जाम में जाकर के एकदम एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है, मतलब कि गजब तरीके से आपको याद करके रखना है, जिससे कि आपको आपका जो रिजल्ट आए तो आप खुश हो जाएं, है ना। तो माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित की गई, आपको ये बताना। बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ईश्वर पेटलिकर। कौन है जी, तो ईश्वर पेटलिकर है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। बहुत बाबू, चलिए बहुत ही अच्छा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अगला प्रश्न जो है हम सभी का, वह प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो देखिए अगला प्रश्न है बहुत ही शानदार प्रश्न, और ये क्वेश्चन हर जगह इंपोर्टेंट रहता है कि पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। पवित्र का जो संधि विच्छेद होता है, वह पवित्र का संधि विच्छेद क्या होता है, तो पो धन इत्र होता है पवित्र, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन जो दिया गया है बी नंबर, ये आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पो धन इत्र हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, तो 22 नंबर प्रश्न ये आपके मोबाइल स्क्रीन पे, और देखते हैं कि सबसे फटाफट से तरीके से जवाब जो है कौन स्टूडेंट दे पाते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर के कविता लिखने लगी थी। वाह, मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर के कविता लिखने लगी थी, संस्कृत, लैटिन, अंग्रेजी या फिर अमेरिकन। बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसका जवाब दीजिएगा बिल्कुल, वो हो जाएगा क्या, लैटिन, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर इसका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न ये रहा कि मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी। मनुष्य जो थे उसकी नाखून की जरूरत कब थी, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और आपको इसका जवाब देना है। तो देखिए मनुष्य को नाखून की जरूरत तब थी जब वो जंगली जीवन में थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आजकल हम लोग क्या करते हैं, नाखून को हमेशा काटते रहते हैं, क्योंकि इसका उपयोग हम लोग के लिए नहीं है अब, ठीक है। तो ये इसका उपयोग कब हुआ करता था, नाखून की जरूरत हम लोग को कब पड़ती थी, तो जब हम लोग जंगली थे, यानी कि जब हम लोग को जैसे कि जानवरों को मार करके जब खाए हुए करते थे, जब आदिमानव वगैरह थे, उस समय इसकी जरूरत थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि असुरों के पास नहीं थे, असुरों के पास जो थे वह क्या नहीं था, आपको ये बताना है। आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल। तो वहां पे देखिए असुरों के पास तो लोहे के अस्त्र जो थे वह नहीं थे, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। क्या नहीं थे, असुरों के पास लोहे के अस्त्र नहीं थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे तेजी से जवाब कौन देते हैं, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है कि निगुण का संधि विच्छेद क्या होगा। अभी ये क्वेश्चन देखिए, हालांकि ये डबल क्वेश्चन हो गया इसमें, है ना। तो निगुण का भी आपने बताया नहीं, निगुण का नहीं, डबल नहीं हुआ जी। अब हमने दूसरा क्वेश्चन अभी यहाँ पे सॉल्व किया था ना, तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका निगुण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर की निधन गुण हो जाएगा निगुण का, और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट रहा था आपके एग्जाम में। अगला देखिए प्रश्न क्या करेंगे, बलि अमाल की पुत्री कौन थी। जो बलि अमाल थी उनकी पुत्री जो थी, पुत्री कौन थी, उनकी पुत्री का जो था वह क्या नाम था, तो उनकी नाम था पापाती, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। और देखिए सेकंड हिंदी जो आपका होता है, द्वितीय जो हिंदी होता है, आपसे ये काफी ज्यादा क्वेश्चन उससे पूछा जाता है, जिसमें आपका दही वाली मंगमा है, ढहते विश्वास है, सीता की कहानी है ना। तो उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उस चैप्टर को बढ़िया तरीके से आप पढ़ लीजिएगा। वैसे हम सारी चीजों को आपको डिटेल्स में करके आपको बता देंगे, बस नीचे कमेंट करके हमें बता दीजिए कि पूरी जो चैप्टर है उसका निचोड़ भी चाहिए। तो नीचे कमेंट करके लाइक करके हमें बताइए फटाफट से, जल्दी से, कंजूसी नहीं, लाइक करें तो कंजूसी नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं करना है, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी, ये YouTube का रूल है। अगर आप चाहते हैं आपको बेहतर तैयारी हो तो फटाफट से कर लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी की कहानीकार है। धरती कब तक घूमेगी कहानीकार कौन है, आपको ये बताना है। 7 पढ़ी होता है, ईश्वर पेटलिकर, श्रीनिवास या फिर सांवरदैया। फटाफट बताना है कि धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार कौन है, तो वह सांवरदैया। कौन है सांवरदैया, ये हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। जो कि बहुत बढ़िया कहानी है ये, धरती कब तक घूमेगी, सीता की कहानी आप पढ़े होंगे सबसे लास्ट में ही चैप्टर शायद, है ना। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। और अगर आप भी अभी तक हमारा किताब लिखे हैं वो नहीं खरीदे हैं, तो मेरा किताब आप जाकर के खरीद लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का आपको किताब मिल जाएगा बेहतर तैयारी के लिए। ये जो आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इसका क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा बुक डीएलएस एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप मांगते हैं तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। मार्केट में या फ्लिपकार्ट, अमेजोन से भी आप जाकर के खरीद सकते हैं। ओके चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि दीर्घायु में समास बताइए। जो दीर्घायु है उसमें आपको समास बता रहा है कि समास कौन सी होगी, तो इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सी समास हो जाएगी, कर्मधारय समास हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ठीक है।
तो चलिए आगे बात करते हैं। तो बुक वगैरह खरीद लीजिएगा, आपके लिए हम बुक लिख चुके हैं, आप जाकर के मार्केट से लेके आपके एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए हम बुक लिख चुके हैं, खरीद लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि पंचानन में समास कौन सा है। पंचानन में समास कौन सा है आपको ये बताना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे पंचानन में यदि हम बात करते हैं कि पंचानन में जहां पे समास है वह क्या है, तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आप लोग फटाफट बताइए। बिल्कुल यहाँ पे पंचानन यानी हो जाएगा यहाँ पे बहुब्रीहि समास। क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है हम सभी का, अगला प्रश्न कह रहा है देखिए यहाँ पे ध्यान से कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे थे। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है कि उत्तर भारत में नागरी लिपि के जो लेख है वो कब से मिलने लगे थे, आपको ये बताना है, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18वीं सदी से। कब से, तो 18वीं सदी से, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। कब से जी, तो 18वीं सदी से, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न ये रहा, बहुत बढ़िया प्रश्न कह रहा है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिलते हैं। ये प्रश्न जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बढ़िया तरीके से इसे याद कर लेनी है। इसका जवाब क्या हो जाएगा, दक्षिण भारत से। कब से, कहां से जी, तो दक्षिण भारत से, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा, दक्षिण भारत से, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। फटाफट से जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। और ये क्वेश्चन सबसे बढ़िया प्रश्न है। देखिए बहादुर पर जो चोरी का इल्जाम लगाया गया था, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि बहादुर पर कितने रुपए के चोरी का इल्जाम लगा दिया गया था। मात्र कितने रुपए की बातें थी जिसके कारण बहादुर को घर छोड़ करके जाना पड़ा, वहां से भागना पड़ा, है ना। तो आपको ये जवाब बताना है। बिल्कुल वो 11 रुपए की बात थी, मात्र 11 रुपए की बात थी, और जिसके कारण उसे घर छोड़ करके भागना पड़ा, उसे चोरी के इल्जाम लगा दिया गया, लेकिन ऐसा वह नहीं किया हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहे त्रिनेत्र में समास कौन सी है। त्रिनेत्र में आपको बताना है समास। और यह क्वेश्चन जो है सबसे इंपोर्टेंट है। समास पे हम एक स्पेशल वीडियो बना देते हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना होगी, ठीक है। आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, इसी चैनल पे उपस्थित रहेगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब, ये लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट से कर लीजिए। तो देखिए त्रिनेत्र इसमें आपका क्या रहा है, 3 आ रहा है ना, ये कोई संख्या आ रही है, बिल्कुल संख्या आ रही है। तो जब भी संख्या आए तो वह कौन से समास हो जाती है आपको बताना चाहेंगे हम। देखिए वो हो जाती है द्विगु समास। क्या हो जाती है, द्विगु समास, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि आकंठ में समास कौन सा है। आकंठ, है ना, आकंठ में जो समास है वो कौन से समास है आपको ये बताना है, जो कि सबसे बढ़िया प्रश्न है। और देखिए यहाँ पे हो जाएगा आकंठ में अव्ययी भाव समास। क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आ जाता है तो उससे अव्ययी भाव हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। सबसे बढ़िया प्रश्न है, जवाब देने का प्रयास कीजिए कि प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानते हैं। उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द के पहले लगते हैं, प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के अंतिम में लगते हैं, ठीक है। तो प्रत्यय, इसमें क्या पूछा जा रहा है, उपसर्ग पूछा जा रहा है। तो शब्द के पहले देखिए कौन सा है, प्रत्यक्ष में। तो प्रत्यक्ष का इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह फटाफट से जवाब दिए कि क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये हो जाएगा प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में हो जाएगा प्रति। क्या हो जाएगा, इसका जवाब जो हो जाएगा बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा प्रति, यानी कि ऑप्शन सी नंबर इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि सबसे शानदार प्रश्न है। और प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। जो बहादुर है वो लेखक के घर से जो आसानी से जो अचानक जो है क्यों चला गया था, तो चोरी का इल्जाम लग गया था, जिसके कारण उसे अचानक जाना पड़ा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि दूसरी चोरी नौकरी मिल जाने के कारण यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, माँ की याद आने के कारण और चोरी के इल्जाम के कारण, या फिर उद्योग सभी। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका सी नंबर ही होगा कि चोरी के इल्जाम के कारण, क्योंकि उसे 11 रुपए की चोरी के इल्जाम लगा दिया गया था, जिसके कारण क्या हो गया था, बहादुर अचानक लेखक के घर से भाग गया था। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। और प्रश्न कह रहा है कि रामविलास शर्मा किस संस्थान के निदेशक थे। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि रामविलास शर्मा जो है वह किस संस्थान के निदेशक थे, आपको निदेशक बने, आपको ये बताना है, जो कि सबसे बढ़िया प्रश्न। और देखते हैं सबसे बढ़िया प्रश्न का सबसे शानदार तरीके से जवाब कौन दे पाते हैं। बिल्कुल, तो इसका सही जवाब हो जाएगा KM हिंदी संस्थान, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। KM हिंदी संस्थान हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निराला की साहित्य साधना की रचनाकार है। निराला की साहित्य साधना के जो रचनाकार है वो कौन है, आपको ये बताना है। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा जी है, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी नंबर दिया गया है, आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो हम लोग 38 प्रश्न यहाँ तक कंप्लीट कर लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं फटाफट तरीके से आप क्या जवाब दे पाते हैं। और क्वेश्चन जो बाकी लगा हुआ है सभी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, पूरे 100 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में 100 प्रश्न आएगा केवल ऑब्जेक्टिव, जिसमें से मात्र आपको 50 ही प्रश्न को सॉल्व करनी है। कितने प्रश्न को सॉल्व करना है, लगभग 50 प्रश्नों को आपको सॉल्व करनी है। अगला प्रश्न देख सकते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है कि अधीश में कौन सा उपसर्ग है। अधीश में जो है वह कौन सा ये उपसर्ग है। उपसर्ग अभी आपको हमने बताया कि जो शब्द के पहले लगते हैं वही आपका उपसर्ग होते हैं। तो अधीश में आपको बताना है
कि कौन सा जो है वो उपसर्ग लगेगा जो कि सबसे बढ़िया है, तो उसमें लगेगा अधि। क्या लगेगा उसमें? अधि लगेगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? बी नंबर आपका बिल्कुल ही बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देख सकते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है? वाह क्या बढ़िया प्रश्न है, अभिशंसा। तो अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है? अभि उपसर्ग है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है? अभि उपसर्ग है, तो आपका ऑप्शन बी नंबर जो होगा बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न सबसे फटाफट से करेंगे, है ना, देरी नहीं लगाएंगे हम लोग, फटाफट से सारे क्वेश्चन को कवर कर लेंगे जिससे कि दिक्कत आपको नहीं होगा और इस साल एकदम धमाल मचा देना है। चलिए देखते हैं कि कौन इसका जवाब दे पाते हैं। प्रसकृत में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पे भी आपको उपसर्ग ही बताना है, लेकिन प्रसकृत में आपको उपसर्ग बताना है, तो यहाँ पे बताइए फटाफट से इसका जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर की प्री होगा, परी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसका बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार बने थे? ये सबसे बढ़िया प्रश्न है। जो लखनऊ के जो बिरजू महाराज थे, पंडित बिरजू महाराज, वो किस घराने, वो किस पीढ़ी के कलाकार बने हुए थे? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल वह 7वीं पीढ़ी के, सबसे अंतिम पीढ़ी जो 7वीं पीढ़ी माना जाता है अक्सर, ये उसी पीढ़ी के थे, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न देख सकते हैं आपका सबसे शानदार प्रश्न है। और देखिए प्रश्न कह रहा है कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र जो थी वो क्या थी? उनकी कितनी उम्र थी पंडित बिरजू महाराज की जब उन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो है उन्हें मिल चुका था? तो उनकी उम्र जो थी लगभग 27 वर्ष की थी, यानी कि ऑप्शन उसका जो हो जाएगा ए नंबर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखें पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सबसे बढ़िया प्रश्न है कि भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, जो कि सबसे बढ़िया प्रश्न है। आपको इसका जवाब बताना है, तो बिल्कुल इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर जो दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। और देखिए प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रश्न हम सभी का है, यहाँ पे देख सकते हैं कि टिकाऊ में प्रत्यय बताइए। देखिए यहाँ पे प्रत्यय बताना है, प्रत्यय कौन होते हैं? जो शब्द के अंतिम में लगते हैं। तो शब्द के अंतिम में यहाँ पे क्या लग रहा है? टिकाऊ, टिकाऊ, आऊ आऊ लग रहा है ना, बिल्कुल। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। देख रहे हैं आऊ लिखा हुआ है, बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर। चलिए आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है हम सभी का, तो देख सकते हैं अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि तैराक में कौन सा प्रत्यय है? तैराक आक प्रत्यय है ना, बिल्कुल आक प्रत्यय है, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर। तैराक क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही शब्द को चुनिए का चुनाव कीजिए। इसमें सब बताना है कि सही शब्द कौन जो है इसमें से लिखा गया है। प्रतिवादी को आपको बताना है कि प्रतिवादी जो होता है वह किस प्रकार से लिखा जाता है। जो सबसे पहला ही लिखा गया है प्रतिवादी, यही आपका सही लिखा हुआ गया है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी की रचनात्मक कृति कौन सी है? बहुत बढ़िया प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी की रचनात्मक कृति जो है वह कौन सी है? जिसका जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर की प्रतीक्षा करते हैं पत्थर और नदी के किनारे भी है नदी, यानी ये दोनों हैं, तो दोनों के दोनों है, तो ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? सी नंबर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर। अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का विख्यात भाषण इसमें से कौन सा है? इसमें से विख्यात जो भाषण है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का, उनका इसमें से विख्यात भाषण जो इसमें से कौन सा है आपको ये बताना है, जो कि सबसे शानदार क्वेश्चन है। और देखते हैं कि कौन बच्चे फटाफट तरीके से जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल, तो है एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट। क्या है? एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला देखिए प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं और हम लोग 50 नंबर प्रश्न पे आप पहुंच चुके हैं। मात्र आधे प्रश्न और बचा हुआ है, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो को छोड़ करके जाएंगे आपको काफी ज्यादा क्या हो सकती है? नुकसान हो सकती है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया था? बिल्कुल, इसमें से किसका संपादन जो है अशोक वाजपेयी ने जो है यहाँ पे किया हुआ था, आपको ये बताना है। तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा पहचान का। कौन से किए थे? पहचान का, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? डी नंबर। चलिए आगे बात करते हैं। तो बिल्कुल सिक्का उछल चुका है, अब हेड भी अपना होगा और अब टेल भी अपना ही होगा। बहुत ही सुंदर बाबू। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कीजिए। इसमें से फिर आपको सही शब्द का चुनाव करना है। जो तरुण लिखा गया है वह तरुण, इसमें से कौन सा जो है जो शब्द है
वो सही है, तो आपका ऑप्शन जो ए नंबर लिखा गया है तरुण, ये आपका सही है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, ए नंबर बिल्कुल ही आपका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही शब्द, यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में सही शब्द का चुनाव कीजिए। यहाँ से भी आपको सही शब्द का ही चुनाव करना है, तो यहाँ पे सही शब्द आपको बताना है फटाफट से बिल्कुल। तो जाह्नवी जो लिखा गया है आपका सी नंबर में, ये आपका सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पे हम सभी का क्या कह रहा है, देख सकते हैं अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। फटाफट से लाइक तो करेंगे, फटाफट से देखते हैं कौन कौन बच्चे लाइक करते हैं, फटाफट से लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जल्दी से करेंगे, अगर नहीं किया तो नहीं तो आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। फटाफट से करेंगे बिल्कुल। चलिए कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर की ऐसी एकाध बात है, बात और सुनने में आती है ना, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए और भी अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है, जो कि सबसे बढ़िया प्रश्न है। कह रहे हैं कि जो मछली कहानी है इसमें किस वर्ग का चित्रण किया गया है, तो ये आप सभी को पता होनी चाहिए कि बहुत ही शानदार प्रश्न है, क्योंकि इसका जवाब, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा कि निम्न मध्यवर्गीय परिवार का किया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा, निम्न मध्यवर्गीय परिवार, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, इसका बिल्कुल ही बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी का जो है वह क्या कह रहा है, तो ये रहा 55 नंबर प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पे। और प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि मछली पाठ के लेखक कौन है। बताना है आपको कि मछली पाठ के जो लेखक हैं वो लेखक कौन है, तो वह है विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। कौन है, लक्ष्मी मछली, माफ कीजिएगा, लक्ष्मी नहीं मछली, मछली पाठ के लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, यानी कि ऑप्शन जो सी नंबर दिया गया है आपका बिल्कुल ही बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, फटाफट तरीके से जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। बहादुर कहाँ का रहने वाला था, सबसे बढ़िया प्रश्न है कि बहादुर जो था वह कहाँ का रहने वाला था, बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल या फिर भूटान। सबसे बढ़िया प्रश्न है, आपको बता दें कि जो बहादुर था वह नेपाल का रहने वाला था, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी नंबर दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कहाँ का रहने वाला था, वह नेपाल का रहने वाला था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी ये विधा है, आपको ये बताना है, जो कि सबसे बढ़िया प्रश्न है। और इसका बढ़िया प्रश्न है तो इसका जवाब जो होगा वो बढ़िया होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल व्यक्ति चरित्र है, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी नंबर दिया गया बिल्कुल राइट उत्तर इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, व्यक्ति चरित्र हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये आपके मोबाइल स्क्रीन पे प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए। बिल्कुल यहाँ पे आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है कि यहाँ से शुद्ध वाक्य जो होगा वो कौन सा होगा। आपको फटाफट तरीके से आपको यहाँ पे बता देना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो शुद्ध वाक्य जो दिया गया ऑप्शन डी में दिया गया, हमारा विचार तो यही है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। चलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है वो अगला प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ भी शुद्ध वाक्य का चयन करना है, लेकिन ये जो प्रश्न है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम के लिए, है ना। तो फटाफट तरीके से इसका जवाब बताना है। बिल्कुल इसका जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका जवाब हो जाएगा ए नंबर की, यहाँ गाय का दूध शुद्ध मिलता है, शुद्ध दूध मिलता है ना। क्या हो जाएगा, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, ए नंबर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। सबसे शानदार प्रश्न है ना, यहाँ पे रहा, ये आपके मोबाइल स्क्रीन पे, फटाफट तरीके से जवाब दीजिएगा कि जोश लिंग का निर्णय कीजिए। जोश जो है वह लिंग का निर्णय है। जोश जो कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या फिर इनमें से कोई नहीं है, आपको ये बताना है। तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा ये पुल्लिंग है। क्या चीज है, ये पुल्लिंग है, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए नंबर दिया गया है ये आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न ये आपके स्क्रीन पे प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम वर्ग का नाम जुड़ा हुआ है, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम वर्ग का माफ कीजिएगा पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, वर्ग नहीं पर्व, है ना, पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, आपको ये बताना है बिस्मिल्लाह खां के साथ। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो मुहर्रम जुड़ा हुआ है, कौन सा जुड़ा हुआ है जी, मुहर्रम जुड़ा हुआ है, यानी कि ऑप्शन जो डी नंबर दिया गया है ये डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखिए हमारे स्क्रीन पे प्रश्न कह रहा है कि यंग इंडिया क्या है। यंग जो इंडिया है वो यंग इंडिया बाबू क्या है, आपको ये बताना है। बहुत ही शानदार बाबू, इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर की, वो पत्रिका है बाबू। यंग इंडिया क्या है बाबू, वो पत्रिका है। बहुत ही शानदार प्रश्न।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहे हैं कि शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है, जो कि सबसे बढ़िया प्रश्न है कि शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है, कभी कोई नाटककार के या दोनों के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, सी नंबर, माफ कीजिएगा सी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर कि कवि और नाटककार दोनों के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न ये आपके स्क्रीन पे, तो प्रश्न क्या कह रहा है कि रहीरास किसकी रचना है। रहीरास जो है वो किसकी रचना थी, गुरु गोविंद सिंह की, गुरु नानक की, नानक की या फिर घनानंद की। रहीरास जो कि सबसे शानदार प्रश्न है, तो रहीरास किसकी रचना है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर की गुरु नानक की है। रहीरास किसकी रचना है, इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर की गुरु नानक की है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो देख सकते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, जीत का लिंग निर्णय कीजिए कि जो जीत है वह जीत कौन सा लिंग है, आपको ये बताना है बाबू, फटाफट तरीके से जवाब दीजिएगा कि जीत का लिंग निर्णय क्या होता है। तो देखिए जीत का जो लिंग निर्णय होता है वो होता है स्त्रीलिंग, यानी कि वह स्त्रीलिंग है, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न देख सकते हैं शानदार प्रश्न क्या है कि अश्रु का लिंग निर्णय कीजिए। यहाँ पे अश्रु का लिंग निर्णय आपको करना है कि अश्रु का लिंग निर्णय जो होगा वो क्या होगा, जैसा क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है एकदम सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएंगे सभी के सभी प्रश्न, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन को आप मिस न कीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अश्रु किस प्रकार का लिंग है, ये आपका हो जाएगा पुल्लिंग है, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न हम सभी कह रहा है कि आत्मा का लिंग निर्णय कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आत्मा का लिंग निर्णय आपको करना है कि आत्मा क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या फिर इनमें से कोई नहीं है। आत्मा, तो आत्मा को बताना चाहेंगे कि यह स्त्रीलिंग है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर जहां भी होगा आपको करेक्ट कर देना है, आपको सही कर देना है, सीधे आपके एग्जाम में प्रश्न ये सभी देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देख सकते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है कि वाणी शब्द बाड़ी कब बीज के समान हो जाती है। बाड़ी जो होती है वो कब हम लोग के बीज का समान होती है, जब राम नाम का जाप नहीं किया जाता है, राम नाम के बिना, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगी, ए नंबर हो जाती है। क्या हो जाएगी, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर के राम नाम के बिना। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, तो देख सकते हैं अगला प्रश्न है कि सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है। सुजान जो रसखान है वो किस प्रकार की रचना है, आपको ये बताना है, जो कि सबसे शानदार प्रश्न है। तो ये हो जाएगा कृष्ण की भक्ति संबंधी है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं, शानदार प्रश्न है, तो शानदार प्रश्न को शानदार तरीके से जवाब देने का प्रयास कीजिए कि कवि रसखान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा है। कवि रसखान ने अपने दोहे में बेमन जो है वह किसे कहा है, आपको ये बताना है। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर की भक्त के रूप में स्वयं को कहा है। भक्त के रूप में स्वयं को कहा है, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा, भक्त के रूप में स्वयं को कहा है, ऑप्शन इसका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब देखिए ये प्रश्न सबसे बढ़िया प्रश्न है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। अपना उल्लू सीधा करना का मतलब हो गया कि अपना काम निकालना, अपना काम बनाना, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग 70 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि कितने प्रश्न का जवाब आप सही दे पाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न हम सभी क्या कर रहा है, तो ये रहा हम सभी के अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पे। चलिए तो ये रहा प्रश्न, कह रहा है टोपी बदलना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वह क्या होता है। टोपी बदल लेना, टोपी बदलना का सही जो अर्थ होता है वो सही अर्थ क्या होता है, बिल्कुल टोपी बदलना का सही अर्थ हो जाएगा कि दल बदल लेता है, यानी कि दल बदल लेना, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर की दल बदल लेना। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मक्खन लगाना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वह क्या होता है। मक्खन लगाना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वह क्या होता है, आपको ये बताना है, जो कि सबसे बढ़िया प्रश्न है। तो बढ़िया प्रश्न को बढ़िया तरीके से जवाब दीजिए। ये हो जाएगा खुशामद। क्या हो जाएगा, खुशामद हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न कह रहे हैं घनानंद की भाषा क्या है। जो घनानंद की भाषा है वो क्या है, तो घनानंद की भाषा जो है क्या है बाबू, फटाफट से जवाब देने आपको, बिल्कुल ब्रज भाषा है, वो ब्रज भाषी है, यानी ऑप्शन जो आपका दिया गया है बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कौन सी भाषी है वो ब्रज भाषी है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न कह रहा है कि कवि ने पर्जन्य किसे कहा है, जो कि सबसे बढ़िया प्रश्न है। आपको जवाब देना है कि कवि ने जो है वह पर्जन्य जो है वह किसे कहा है, कृष्ण को, सुजान को, या फिर बादल को, या फिर हवा को। चार ऑप्शन आपको दिया गया है, तो चार ऑप्शन को आपको फटाफट से तरीके से बताना है। देखिए वो पर्जन्य जो कहा है वो बादल को कहे थे, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे जो सी नंबर दिया गया है ये आपका ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न ये आपके स्क्रीन पे प्रश्न कह रहा है कि कवि प्रेमघर ने नेताओं से क्या अपेक्षा नहीं करने की बात कही है।
कभी प्रेमघन ने नेताओं से क्या अपेक्षा करने की बात नहीं की है, जो कि सबसे बढ़िया प्रश्न है। तो इसका जवाब आपको बताना है। इसका बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा देश प्रबंधन, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि वीर गति पाना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो क्या होता है। वीर गति पाना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो क्या होता है। तो इसका सही अर्थ होता है युद्ध भूमि में मर जाना, है ना, शहीद हो जाना, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, सी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, तो ये रहा हम सभी का अगला प्रश्न कि तालाब का पर्यायवाची जो होता है वो आखिर में तालाब का पर्यायवाची जो होता है वह क्या होता है। तगाड़, स्वर, कसार या फिर ये सभी। ये आपको चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, बहुत ही शानदार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि ये सभी हैं, यानी कि ये जितने भी आपको ऑप्शन दिया गया है इस सभी के सभी है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी का जो है वह क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न ये रहा कि शोणित किसका पर्यायवाची है। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है कि शोणित जो है वह किसका पर्यायवाची है, आपको ये बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 79 नंबर प्रश्न का कि सी नंबर खून का। किसका हो जाएगा, खून का, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, सी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट उत्तर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न है कि जीवणे जनपद किसकी कृति है। जीवणे जनपद जो है वह किसकी कृति है, ये बढ़िया प्रश्न है, आपको बताना है। इसका जो जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, तो ये जवाब, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेमघन का। ये किसकी है, तो प्रेमघन की है जी, हाँ बिल्कुल, तो याद कर लीजिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है हम सभी का। प्रश्न है कि भारत माता कविता में, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, फटाफट तरीके से जवाब आपको देना है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि सबसे बढ़िया प्रश्न है। आपको बढ़िया प्रश्न को बढ़िया तरीके से जवाब देना, बिल्कुल यथा तथ्य, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी नंबर दिया गया है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न ये देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि भारत माता किस कवि की रचना है। भारत माता जो है वह किस कवि की रचना है, आपको बताना है। तो ये सुमित्रानंद पंत की, यानी ऑप्शन जो आपका सी नंबर दिया गया आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर। याद करते जाना है, अगर ये आपको याद नहीं है तो, और लाइक करके दोस्तों में शेयर कर देना है, सबको बता देनी है कि क्लास चलना आपके लिए क्या हो गई है, शुरू हो गई है। फटाफट से क्लास लीजिए क्योंकि आपके पास समय काफी ही कम है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देख सकते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है कि दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था। जो दिनकर थे उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, किस कृति पर मिला था, आपको ये बताना है। 83 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर कि संस्कृति के 4 अध्याय पर। संस्कृति के 4 अध्याय पे, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, बी नंबर इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देख सकते हैं हम लोग का क्या करेंगे, खल का पर्यायवाची शब्द जो होता है वह खल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, आपको ये बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीच, दुष्ट, पाजी, ये सभी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन जो यहाँ पे डी नंबर दिया गया है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न ये रहा 85 नंबर प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि दिनकर किस विश्वविद्यालय के उप कुलपति, यानी कि कुलपति बनाए गए थे। दिनकर किस विद्यालय के कुलपति बनाए गए थे, किस विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए थे, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर की भागलपुर विश्वविद्यालय के वे कुलपति बने थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, सी नंबर भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बने हुए थे। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो देख सकते हैं अगला जो प्रश्न कह रहा है कि अज्ञे का जन्म कब हुआ था। अज्ञे का जो जन्म है वह कब हुआ था, आपको ये बताना है, जो कि सबसे बढ़िया प्रश्न है, आपको बताना है फटाफट तरीके से। बिल्कुल इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में आपका इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का क्या हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है कि मदन किससे उलझ रहा था। मदन जो है वह किससे उलझ रहा था, मतलब झगड़ा करने के उतावले हो रहा था, आपको ये बताना है। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए से, कि वह सोफर से, किससे हो रहा था, सोफर से, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है 88 नंबर प्रश्न में हम लोग पहुंच चुके हैं, और प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, फटाफट तरीके से जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है सीधे के सीधा आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है। हिरोशिमा जो कविता है वो किसका चित्रण करती है, आपको ये बताना है, जो कि सबसे बढ़िया प्रश्न है। आपको बढ़िया प्रश्न को बढ़िया तरीके से आपको जवाब देनी है। तो इसका बिल्कुल जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर कि आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का, है ना, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, डी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब काफी कम प्रश्न रहेंगे, यही सभी प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे के सीधे पूछे जाएंगे। चलिए
तो ये रहा प्रश्न आपके स्क्रीन पे। अगला कि शहर को बचाना है, किससे बचाना है जी? शहर को हम लोग को किससे बचा लेना है? बिल्कुल, तो आप सभी को पता होनी चाहिए कि यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा। नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, आपको याद करते जाना है। जब आपको बता रहे हैं तो नदीरों से बचाना है, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी नंबर दिया गया है, ये आपका सी नंबर बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। 90 नंबर प्रश्न पे हम लोग पहुंच चुके हैं कि चंदन का परिवाची शब्द है। चंदन का परिवाची शब्द क्या होता है, आपको ये बताना है। यहाँ पे 90 नंबर प्रश्न जो है वह क्या कह रहा है? चंदन का परिवाची शब्द, तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे गंधराज, मलय, श्रीखंड या फिर ये सभी, तो ये इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ये सभी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ये चारों को चारों हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी नंबर दिया गया है ये आपका बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएंगे? करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वच्छता का विपरीत शब्द होगा। स्वच्छता, स्वच्छता का विपरीत जो शब्द होता है, यानी कि विलोम जो शब्द होता है वह क्या होता है? तो इसका विलोम शब्द होता है अस्वच्छता, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी नंबर दिया गया है ये आपका सी नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हम लोग का 92 नंबर प्रश्न में हम लोग पहुंच चुके हैं। काफी शानदार प्रश्न है कि इहलोक का विलोम क्या होगा। इहलोक का जो विलोम होता है वो क्या होता है? तो ये होता है परलोक। इहलोक का विलोम होता है परलोक, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? ए नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अगला जो प्रश्न है हम सभी का वो अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न है कि नादिरों को बचाना है, किससे बताना है? नादिरों को अब जो है किससे बचाना है? तो नादिरों को बचाना है नाला हो जाने से। किससे? तो नादिरों को बचाना है नाला हो जाने से, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है हम सभी का वो अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, जो कि सबसे शानदार प्रश्न है। देखते हैं कि सबसे तेजी से जो है इसका जवाब जो कौन स्टूडेंट दे पाते हैं। फटाफट तरीके से जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद करते जाना यार, वीडियो को छोड़ करके नहीं जाना है। पूरे वीडियो में बने रहिएगा। जितने भी वीडियो आप नहीं देखे हैं आप पूरे वीडियो देखिए। लगभग पूरे 5 मॉडल पेपर आपको लगातार कराया जाएगा, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दुष्चक्र में सृष्टा, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? बी नंबर क्या हो जाएगा? दुष्चक्र में सृष्टा हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है। तो देख सकते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि गरीब वस्तु में क्या हुआ। गरीब वस्तु में जो है वह क्या हुआ था, आपको ये बताना है, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कि धमाके से देवी जागरण हुआ था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी नंबर जो दिया गया है ये आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न का जवाब देखते हैं कौन स्टूडेंट सबसे तेजी से दे पाते हैं। और क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वह सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि इति का विपरीत जो शब्द होता है वह क्या होता है? इति। इति का विपरीत शब्द आपको बता रहा है कि इति का विपरीत जो शब्द होता है वो आखिर में क्या होता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर कि वह अध होता है। क्या होता है? अध, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देख सकते हैं, सबसे बढ़िया प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का विलोम यानी कि विपरीत शब्द जो होगा वह क्या होगा? तो उत्कृष्ट का हो जाएगा आपका अपकृष्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया है ये आपका ए नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा? अब आपकी जगह ए नंबर नहीं होगा जी, सी नंबर होगा। ठीक है, माफ कीजिएगा सी नंबर में दिया गया है निकृष्ट दिया गया है, तो आपका ऑप्शन होगा सी नंबर। ठीक है, सी नंबर होगा। ठीक है, माफ कीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन फुदक जाता था। कौन फुदक जाता था? आप पढ़े होंगे अक्षर वाला आप लोग ये चैप्टर, तो बहुत बढ़िया अक्षर ज्ञान वाला, बिल्कुल तो बहुत ही शानदार है ना। बिल्कुल इसका जवाब बताना है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कबूतर। कबूतर जो है फुदक जाता है, यानी आप समझ जाएगा क्या चीज? डी नंबर। और काफी मजा आया वो आपको पढ़ने में ये चीज। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है हम लोग का, बहुत ही शानदार प्रश्न है। और प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि पंक्ति में कौन सा अक्षर उतर जाता है। पंक्ति से जो कौन सा अक्षर जो है वह उतर जाया करता था, तो वह ख जो अक्षर है वो उतर जाया करता था, यानी कि ऑप्शन जो है इसका सी नंबर इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न जो है हम सभी क्या क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न है कि जीवनानंद दास, यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है कि जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है, जो कि सबसे बढ़िया प्रश्न है। यार आपको बताना है इसका जवाब क्या होगा। तो बिल्कुल इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर की वनलता सेन, यानी कि वनलता सेन हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर की वनलता सेन हो जाएगा। चलिए तो ये रहा आपका पूरे के पूरे 100 प्रश्न, जो कि काफी इंपोर्टेंट था।
आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट मॉडल पेपर पे। और जो मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए सारे के सारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि यही सभी प्रश्न आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर आप समझ लीजिए कि 5 मॉडल सेट अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ऐसे ही पूरे 500 प्रश्न आपको याद हो जाएगा। और जिस बच्चे को 500 प्रश्न केवल याद हो गया, समझिए कि वो तो तहलका मचा देगा, धमाल मचा देगा आपके अपने एग्जाम में। तो एकदम लगातार आप वीडियोस को नहीं देखिए, फटाफट से सारी वीडियोस देखिए और क्या कीजिए, अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। फिर मिलते हैं इसी तरह कमाल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।